उस दिन ठंड बहुत ही ज्यादा थी और दीदी मेरे साथ एक ही रजाई में सो गई। वो ठंड से कांपते हुए कहने लगी, मुझसे तो अब ये ठंड सहन नहीं हो रहा है। मैंने कहा, अभी 5 मिनट में मैं आपकी ठंड को दूर कर देता हूँ। और मैंने जब उन्हें दिखाया तो वो कहने लगी, ये क्या है? मैंने कहा, ये वही है जिससे आपकी ठंड दूर हो जाएगी और पूरी बदन को गर्म कर देगी। उसने कहा, इतना बड़ा? मैंने कहा, हाँ, आज तो इसी से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं मोहित 22 साल का जवान और हैंडसम लड़का। रंग मेरा सांवला है और चौड़ा सीना। हाइट मेरी 5 फुट 9 इंच है। मैं नई दिल्ली में अपनी एक दीदी के साथ रहता था। प्रिया 24 साल की थी। वो दिखने में गोरी थी, कमर उसकी पतली थी, बहुत ही सुंदर थी। उनकी नैन नक्श बहुत ही आकर्षक थे। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और जब वो ऑफिस के लिए निकलती थी तो बहुत ही फैशनेबल कपड़े पहनती थी। मैं तो उनकी सुंदरता देखकर अवाक रह जाता था। वो मुझे छोटा भाई समझती थी, लेकिन मैं तो अब उनकी तरफ धीरे धीरे आकर्षित होने लगा था। उनकी खूबसूरती मुझे उनकी तरफ खींचने लगी थी, लेकिन मैं भी उन्हें दीदी मानता था और मैं रिश्ते की मर्यादा में बंधा था। दरअसल मैं कोलकाता से दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी एमएससी की पढ़ाई करने के लिए आया था। प्रिया मेरे दोस्त नकुल की बड़ी दीदी है। नकुल बेंगलोर चला गया अपनी पढ़ाई के लिए और मैं दिल्ली आ गया। मुझे यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा था, तो नकुल ने कहा कि तुम मेरी दीदी के फ्लैट में पेइंग गेस्ट के तौर पर रह सकते हो। वो वहाँ पर जॉब करती हैं और अकेली ही रहती हैं। तुम साथ रहोगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैंने कहा, लेकिन दीदी को बुरा लग गया तो? तुम एक बार अपनी दीदी से पूछ कर देखो। नकुल ने अपनी बहन को फोन करके पूछा तो उसने कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं नकुल के दीदी के साथ उन्हीं के फ्लैट में रहने लगा। हम दोनों में बहुत अच्छी बनती थी। उनके साथ रहकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं किसी दूसरे के घर पर हूँ। प्रिया मुझे बहुत ही अपनी सी लगने लगी। फिर वो रात आई जब दिल्ली के सर्द हवाओं ने सारी हदें तोड़ दी। उस रात दिल्ली में ठंडी हवाएं चल रही थी। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एक कंबल से काम ही नहीं चल रहा था और ऊपर से उस दिन करंट भी चला गया। प्रिया दीदी को हीटर चलाकर सोने की आदत थी। हम दोनों ने तो गर्म कपड़े पहन रखे थे, फिर भी ठंड की वजह से दोनों कांप रहे थे। वो मेरे कमरे में आई और बोली, मोहित, ठंड बहुत है, क्या मैं तेरे पास सो जाऊं? उनकी मीठी आवाज ने तो मेरे दिल को अंदर तक हिला दिया था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ दीदी, बिल्कुल। प्रिया अपने साथ अपनी कंबल भी लेकर आई और वो आकर मेरे बगल में ही बिस्तर पर लेट गई। हम दोनों ने अपने अपने कंबल को मिलाकर एक कर लिया। वो मेरे करीब आई और मेरे सीने से चिपक गई। मोहित, कसम से बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। मैं 2 सालों से दिल्ली में हूँ, लेकिन पहली बार इतने ज्यादा ठंड महसूस कर रही हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं दीदी, आप मेरे साथ ही सो जाओ, आपको ठंडी नहीं लगेगी। उनकी गर्म सांसें मेरी गले पर पड़ रही थी। उसने कांपते हुए कहा, मोहित, तेरे बदन की गर्मी बहुत अच्छी लग रही है। मैंने धीरे से कहा, दीदी, आपको आराम तो लग रही है ना? उसने एक अलग ही लहजे में कहा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रिया ने हल्के से स्वर में कहा, मोहित, मैं जो महसूस कर रही हूँ, क्या तुम भी वही महसूस कर रहे हो? मैं थोड़ी देर चुप रहा। उसने फिर से पूछा तो मैंने भी धीरे से कहा,
प्रिया ये गलत है। प्रिया ने कहा कुछ भी गलत नहीं है। मैंने कहा आप तो मुझे छोटा भाई मानती हैं। तो प्रिया ने कहा वो तो बस कहने के लिए। तुम थोड़ी ना मेरे अपने भाई हो, तुम तो मेरे भाई के दोस्त हो। तो उस नाते से ना मैं तुम्हारी अपनी दीदी हूँ और ना ही तुम मेरे छोटे भाई हो। हम दोनों तो अजनबी हैं जो एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं। अब बताओ अब क्या कहोगे। थोड़ी देर तक मैं उनकी ओर ही देखते रह गया। मैंने कहा अगर नकुल को इस बारे में पता चल गया तो वो क्या कहेगा, वो हम दोनों के बारे में क्या सोचेगा। प्रिया ने कहा मैं तो बताने से रही, क्या तुम बताओगे? और अगर नकुल को पता भी चल गया तो तब की तब सोचेंगे। अब इस ठंड को कैसे दूर किया जाए वो सोचो। मुझसे तो अब ये ठंड सहन नहीं हो रहा है। मैंने कहा आप थोड़ी देर कंबल में ऐसे ही सो जाओ, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर मैं बिस्तर से उतर गया। जब वापस बिस्तर पर आया तो मैंने उन्हें दिखाया तो प्रिया ने कहा ये क्या है। मैंने कहा ये वही है जिससे आपकी ठंड दूर हो जाएगी। उसने कहा इतना बड़ा। मैंने कहा हाँ आप इसी से काम चला लो और सो जाओ, इससे आपकी ठंड 10 मिनट में गायब हो जाएगी। प्रिया ने कहा लेकिन मोहित मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा घबराइए मत, इससे आपकी पूरी बदन गर्म हो जाएगी। फिलहाल के लिए इसी से काम चलाना होगा। लेकिन मोहित मुझे तो तुम्हारे बदन की गर्मी चाहिए और तुम मुझे ये हॉट वाटर बैग दे रहे हो। नहीं चाहिए ये मुझे। मैंने कहा मैं आपके लिए नकुल के साथ अपनी दोस्ती खराब नहीं कर सकता हूँ। आप जो चाहती हैं वो गलत है। वो चिल्लाते हुए बोली कुछ भी गलत नहीं है, मैं तुम्हें चाहती हूँ। हाँ ये बात अलग है कि हम दोनों में 2 साल का फर्क है। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ तो क्या हुआ, आजकल तो ये सब चलता ही है। मैंने कहा आपके लिए चलता होगा लेकिन मेरे लिए नहीं। हाँ मैं आपको लाइक जरूर करता हूँ लेकिन अपने हद में रहकर। अब आप आराम से सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। अगली सुबह मैंने अपना बैग पैक किया और वहां से चलने लगा। जैसे ही मैं निकलने वाला था प्रिया ने मुझे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और मुझसे रिक्वेस्ट किया कि तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें आइंदा से कभी भी तंग नहीं करूँगी। बस तुम ये बातें नकुल से मत कहना। मैंने कहा वादा रहा आपसे, मैं नकुल को इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन मैं यहाँ रह भी नहीं सकता हूँ। अगर मैं आपके साथ यहाँ पर रह गया और गलती से मैंने अपनी सीमा लांघ दी तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। इसीलिए बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं। प्रिया कहने लगी अगर तुम चले गए तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। मैंने कहा आप पहले भी तो इस घर में अकेली ही थी। दीदी लगता है आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है और मुझे भी अब यहाँ से चलना चाहिए। इसी में हम दोनों की भलाई है। तो दोस्तों यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।